ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, जब जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी सजा अभी भी कुछ लोग भुगत रहे थे। जर्मन फौजियों ने डेनमार्क में लाखों लैंडमाइंस बिछा रखी थी और अब उन लैंडमाइंस को निकालने का काम जर्मन कैदियों से करवाया जा रहा था। और जर्मन से पकड़े गए ये कैदी कोई फौजी नहीं बल्कि मासूम बच्चे होते हैं, जिनसे जबरदस्ती लैंडमाइंस खोजने का काम करवाया जा रहा था। और लैंडमाइंस खोजने के दौरान कई बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चे रेत पर रेंगते हुए लोहे की रोड की मदद से लैंडमाइंस की तलाश कर रहे थे। तभी एक लड़के को माइन दिखाई दी। उसने बड़ी ही सावधानी से माइन का ढक्कन खोला और फ्यूज निकालकर माइन को डिफ्यूज कर दिया। और इसी दौरान एक और लड़के को माइन दिखाई दी। वो माइन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक जोरदार धमाका होता है और जिससे वो बच्चा मारा जाता है। अब ये सभी बच्चे जर्मन कैदी थे जिन्हें जंग में पकड़ा गया था। अब जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन जर्मन फौजियों के द्वारा बिछाई गई लाखों लैंडमाइंस अभी भी डेनमार्क में मौजूद थी, जिनसे आम लोगों को काफी खतरा था। अब सरकार ने माइंस निकालने का काम इन्हीं कैदी बच्चों पर डाल दिया। अब डेनमार्क के फौजियों ने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसमें उन्हें माइंस ढूंढकर उसे डिफ्यूज करने का तरीका सिखाया गया। अब प्रैक्टिस के लिए सभी बच्चों को बारी बारी माइंस वाले रूम में भेजा गया। सबसे पहले एक लड़का रूम के अंदर गया। उसने बड़ी ही सावधानी से माइन का ढक्कन खोला और उसका फ्यूज निकालकर माइन को डिफ्यूज कर दिया। लेकिन जब दूसरा लड़का अंदर गया तो डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह माइन को डिफ्यूज कर दिया। आखिरकार उस लड़के ने चैन की सांस ली। अब जब तीसरा लड़का माइन को डिफ्यूज करने के लिए अंदर गया, उस लड़के से माइन डिफ्यूज नहीं हुई और एक जोरदार धमाके से उस बच्चे की मौत हो गई। अब यह देखकर सभी बच्चों के मन में डर बैठ गया कि कभी भी कोई भी माइंस उनकी जान ले सकती है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 11 लड़कों को एक जगह पर लाया गया जहाँ बहुत सारी लैंड माइंस बिछी हुई थी। यहाँ पर काल उनका बॉस होता है। अब काल के अंदर नाजियों के लिए काफी ज्यादा नफरत होती है। ये सभी बच्चे सिर्फ 13 या 14 साल के थे, पर काल जो नाजियों से बेहद नफरत करता था, उसके लिए बच्चे सिर्फ कैदी थे और उनका काम था सिर्फ लैंड माइंस को खोजना। अब काल उन बच्चों को बीच पर ले जाता है और उन्हें बताता है कि इस जगह पर 45,000 लैंड माइंस बिछाई हुई है और हर एक लड़के को 1 घंटे में 8 लैंड माइंस खोजकर उन्हें डिफ्यूज करना होगा, ताकि 3 महीने बाद वह सभी बच्चे अपने घर लौट सके। इसके बाद सभी बच्चे काम पर लग जाते हैं। वह सभी रेत पर रेंगते हुए लोहे की रोड की मदद से लैंडमाइंस को खोजने लगे। लेकिन तभी अर्नेस्ट को एक लैंडमाइन मिली और उसको जैसा ट्रेनिंग में सिखाया गया था वैसे ही उसने उस लैंडमाइंस को डिफ्यूज कर दिया। इसी तरह उनका पहला दिन काफी अच्छा गया, क्योंकि उनमें से किसी की भी जान नहीं गई थी। शाम को उन्होंने कपड़ों के बैग में घास भरकर उन्हें गद्दे बनाए ताकि रात में उन्हें अच्छी नींद आए। रात में सभी आपस में बातें कर रहे थे कि वह सभी जल्दी ही अपने घर लौटेंगे, लेकिन उनमें से एक लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वह कभी अपने घर लौट पाएंगे। उन लड़कों को खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। तभी अर्नेस्ट ने एक बच्ची को देखा और वो उसके पास गया और उससे बात करने लगा। और अचानक उस बच्ची की माँ चिल्लाने लगी और अपनी बच्ची को घर वापस आने के लिए कहने लगी। और उसी दौरान अर्नेस्ट ने उस बच्ची के खिलौनों में से एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया था। बाद में उसने उसी ब्रेड के टुकड़े को अपने भाई के साथ बांटकर खाया। रात होने पर काल ने सभी लड़कों को एक लकड़ी के घर में बंद कर दिया और दरवाजे को लकड़ी के फट्टों से बंद कर दिया ताकि बच्चे चाहकर भी वहाँ से भाग ना सके। अगले दिन फिर से वह सभी काम पर लग गए, पर आज उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला था। अब शाम को शुमन नाम का एक लड़का काल के पास पहुंचा और उसने काल को कहा कि उन्हें खाना कब तक मिलेगा। काल ने कहा कि किसी भी जर्मन कैदी को पहले खाना नहीं दिया जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग भूख से मरो या लैंड माइन से। उसने शुमन को डांट कर वहाँ से भगा दिया। अब रात में एक हेलमेट नाम का लड़का अपनी भूख पर काबू ना कर सका। वह लकड़ी के फट्टों को हटाकर घर से बाहर निकल गया और अगली सुबह अर्नेस्ट को बुखार हो गया और उसे चक्कर भी आ रहे थे। इसके बावजूद काल उनसे लगातार काम करवाया जा रहा था। तभी विलियम नाम के एक लड़के को उल्टी होने लगी और शुमन उसे देखने जा रहा था कि तभी अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो गया, जिसमें विलियम के दोनों हाथ कट गए। वह दर्द से छटपटा रहा था। मैं बस यही कह रहा था कि उसे अपने घर वापस जाना है। सभी लड़के चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रहे थे, पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अब पास के खेत वाली औरत ने भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इधर काल भी बच्चों की आवाज सुन रहा था, लेकिन फिर भी वह अंदर ही बैठा था। लेकिन विलियम की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि काल खुद को रोक नहीं पाया। मैं विलियम के पास गया और उसने विलियम को एक इंजेक्शन लगा दिया। अब काल को एहसास हुआ कि ये कोई कैदी नहीं बल्कि मासूम बच्चे हैं। इसके बाद उसने विलियम को उठाया और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। इधर सभी लड़के उल्टियां करने लगे थे। जब काल को इसका पता चला तो उसने सभी से पूछताछ की। तब हेलमेट ने उसे बताया कि कल रात वह अपनी भूख पर काबू ना कर पाया और उसने पास के खेत में कुछ दाने चुराए, जिन्हें उन सभी ने आपस में बांटकर खा लिया। जब काल ने खेत वाली औरत से उन दानों के बारे में पूछा तो औरत ने बताया
कि वे दाने तो कीड़े लगने की वजह से खराब हो चुके हैं। अब कार्ल ने सभी लड़कों को समुद्र का पानी पीने को कहा ताकि कीड़े उल्टी के जरिए उनके पेट से बाहर आ जाए। अब इसके बाद उसने सभी बच्चों को नहलाया और शाम होने के बाद विलियम को देखने के लिए हॉस्पिटल गया। अब हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चला कि विलियम की मौत हो चुकी है। ये सुनकर कार्ल को बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसी ने बच्चों को भूखा रखा था। अब वापस आते हुए वो मिलिट्री बेस से कुछ ब्रेड चुरा लाता है और उन ब्रेड को वो घर से बाहर रख देता है। अब जैसे ही बच्चे वो खाना देखते हैं तो सभी उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि वे सभी कई दिनों से भूखे थे। जब कार्ल उन बच्चों से मिला तो उसने सभी बच्चों का मन रखने के लिए उनसे कहा कि विलियम अब ठीक है। अब ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अब विलियम के ना होने के कारण उन सभी को 1 घंटे में 8 लैंडमाइंस ढूंढनी होगी। फिर भी बच्चे खुशी खुशी काम पर लग जाते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद बच्चे बुरी तरह थक चुके थे, पर रात में भी उन्हें चैन ना मिला। रात में डेनमार्क के फौजियों ने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया और वे सभी बच्चे डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जब कुछ बच्चों ने जवाब देने की कोशिश की तो फौजियों ने उन पर गन तान दी। अब वे गोली चलाने ही वाले थे कि तभी वहां पर कार्ल पहुंच जाता है। वे उन फौजियों को कहने लगा कि अगर इन बच्चों को कुछ हो गया तो मांस ढूंढने का काम हमारे ही आदमियों से करवाया जाएगा। अब ये सुनकर उन सभी ने बच्चों को छोड़ दिया और वहां से जाते हुए एक फौजी ने कार्ल को कहा कि वह जंग के दौरान नाजियों के अत्याचारों को ना भूले, जिस पर कार्ल ने कहा कि यह बच्चे तो जानते भी नहीं कि उस वक्त क्या हुआ था। अब अगले दिन शूमन ने एक डबल माइन ढूंढी। असल में ये माइन ढूंढने वालों के लिए ही बिछाई गई थी और तब शूमन ने चिल्लाकर सभी को इस तरह के माइन से सावधान रहने को कहा, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। और इधर एक लड़का माइन डिफ्यूज करने के बाद बहुत खुश हो रहा था, पर तभी डबल माइंस के चलते एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें वो लड़का मारा गया। अब जैसे ही अर्नेस्ट ने देखा तो वह भागते हुए अपने भाई के पास जाने लगा, पर उसके भाई की मौत हो चुकी थी। अब भागता हुआ कार्ल भी वहां पर पहुंचता है। अब वह भी कुछ नहीं कर सकता था। अर्नेस्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तब कार्ल ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। अब वह चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। अब कार्ल को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि यह कोई फौजी नहीं बल्कि एक बच्चा था जिसने अपने भाई को अपने ही सामने मरते देखा है। इसके बाद में शूमन के पास गया और विलियम की मौत के बारे में उसे बताने लगा। शूमन को ऐसा लग रहा था कि वह सभी कभी भी अपने घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन कार्ल ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन सभी बच्चे काफी खुश थे क्योंकि कार्ल ने कहा था कि आज पूरा दिन वो लोग आराम कर सकते हैं। वह सभी मिलकर बीच पर खेलने लगे। अब कार्ल और बच्चों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन तभी पास में ही धमाका हुआ और उस धमाके में कार्ल के कुत्ते की मौत हो चुकी थी, जबकि वो उस इलाके में घूम रहा था जहाँ सभी मांस निकाल दी गई थी। इसे देखकर कार्ल को ऐसा लगने लगा कि बच्चे उसे धोखा दे रहे हैं। पहले नाजियों ने उसके पूरे परिवार को मार डाला, अब उनकी वजह से उसके कुत्ते की भी मौत हो गई। अब इस घटना के बाद कार्ल के मन में फिर से नफरत पैदा हो गई। अब एक लड़के ने कार्ल को बताया कि उस इलाके से सभी मांस निकाल दी गई है, पर कार्ल ने उसकी एक ना सुनी और उसे कुत्ता बनने की सजा दी और वह उस लड़के को कुत्ते की तरह भौंकने को कहने लगा। अब कार्ल ने फिर से उस इलाके की जांच करने को कहा, पर एक लड़के ने ये करने से मना कर दिया। तब कार्ल ने उसे गुस्से में पीट दिया। अब इसके बाद सभी लड़के अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस इलाके पर चलने लगे ताकि बची हुई माइंस का पता चल सके। अब अगले दिन वो खेत वाली औरत भागते हुए उन बच्चों के घर आई। वह रोते हुए उनसे मदद मांग रही थी। अब सभी लड़के भागकर उसके साथ बाहर आए। तब सभी ने देखा कि उसकी बच्ची खेलते हुए माइंस वाले इलाके में जा चुकी थी। शूमन तुरंत जमीन पर लेटकर माइन ढूंढने लगा। अब जब कार्ल वापस घर आया तो उसने देखा कि घर पूरी तरह खाली था और उसे लगने लगा कि सभी बच्चे भाग गए हैं। लेकिन जब वह बीच पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लड़के उस छोटी बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब अर्नेस्ट सीधा चलते हुए माइंस वाले इलाके में गया। उसने बच्ची को उठाकर शूमन को पकड़ा दिया और खुद वहीं पर खड़ा रहा। सब उसे वापस बुला रहे थे पर वह मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा और तभी अचानक वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें उसकी भी जान चली गई और आखिरकार वह अपने भाई के पास पहुंच ही गया। कार्ल ने सभी बच्चों को दिलासा दिया कि वह सभी जल्दी ही घर लौटेंगे। अब 3 महीने पूरे हो चुके थे और माइन निकालने का काम खत्म हो चुका था। अब बाकी 6 बच्चे अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो माइंस को ट्रक पर चढ़ाते हुए आपस में बात कर रहे थे और तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। कार्ल और उसके साथी दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। तब तक 2 लड़कों की और मौत हो चुकी थी और आखिर में बचे 4 लड़के ट्रक पर चढ़े, पर उनके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। अब उन्हें घर भेजने की बजाय उन्हें फिर से माइन फील्ड पर भेज दिया गया जहां पर 72,000 लैंड माइंस बिछी हुई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि घर भेजने के सारे वादे झूठे थे। जब कार्ल को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने सीनियर से बात की और बच्चों को घर भेजने को कहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। अब इसके बाद नए इलाके के लीडर को चिट्ठी मिली और उसने इन लड़कों को ट्रक में चढ़ाकर भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। तभी गाड़ी एक जगह पर रुकी और कार्ल ने गाड़ी का पर्दा हटाया। सभी बच्चों ने देखा कि वो लोग बॉर्डर के पास थे
क्योंकि कार्ल ने ही नकली ऑर्डर भेजा था, जिसे देखकर बच्चों को रिहा कर दिया गया। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।